27 साल बाद दिल्ली वालों का कमाल है। दिल्ली वालों ने इतने कट्टर आदमी, कट्टर ईमानदार भी और इतने इंटरटेनर पर्सन भी देखा है कहीं ऐसा पर्सन जो फ्री में इतना इंटरटेनमेंट दे रहा हो? यार उस आदमी को हरा दिया। भगवान माफ नहीं करेगा। और वर्ल्ड क्लास जो शिक्षा मंत्री थे, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री, उसको भी। और यार ठीक है, इन दोनों को हराया हराया, भगवान माफ नहीं करेगा। इन दो बेचारों को दिल्ली वालों ने लपेट लिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज, इनको बीच में लपेट लिया। ठीक है, केजरीवाल मनीष सिसोदिया को आपने हरा दिया, समझ में आ गया। और यार सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज को क्यों लपेट लिया? मतलब दिल्ली के जितने बड़े बड़े नेता थे सब लपेटे में। कौन करेगा अब दिल्ली का एंटरटेनमेंट? अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। कौन कहेगा जो बार बार आप सुनते थे कि एलजी हमें काम नहीं करने देता, एलजी की जो नोक झोंक थी वो कौन अब आपको कहीं सुनेगी? अब बीजेपी में तो नहीं सुनेगी। बीजेपी में आप सरकार चलती रहेगी, समूह चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं आएगा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब केजरीवाल कुछ ऐसा नया काम नहीं करते थे जो भाई साहब मजा आ गया, मजा, फ्री में इंटरटेनमेंट। अब नहीं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। क्या मिलेगा बीजेपी को आपको जिता के? मतलब आपको जिता के नहीं, आप लोगों ने जो बीजेपी को जिताया है, क्या मिलेगा? विकास, बस। केजरीवाल को आपने जब जिताया था 10 साल, क्या मिला आपको? इंटरटेनमेंट। जादूगर हूं मैं, जादूगर। बाइट, मतलब नित दिन जो बाइट मिलती थी, बातों की, मजे की, टीआरपी। तो कुछ ना कुछ केजरीवाल ऐसा करते थे, फिर मीडिया आती थी, फिर यूट्यूबर्स वीडियो बनाते थे, डिबेट और टीआरपी। क्या नहीं दिया केजरीवाल ने? अपने 10 साल खपा दिए आपको इंटरटेन करने के लिए, और आपने ऐसे आदमी को हरा दिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वादा पूरा नहीं किया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना दूंगा, बनाया उन्होंने। अपना उनका घर देखो, शीश महल देखो, लंदन में भी ऐसे घर नहीं दिखेंगे आपको, इतना शानदार। क्या घर है, क्या घर है। और मुझे लगता है आप लोगों ने वादा गलत सुन लिया। आपने सोचा कि पूरी दिल्ली को लंदन बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली में वो वहीं लंदन उसको बनाएंगे जहां पे उनकी मर्जी होगी। मतलब खुद के घर को बना दिया उन्होंने लंदन। कौन सा वादा पूरा नहीं किया बताओ? केजरीवाल जी ने कहा मुझे सीएम बना दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। ठीक है, 5 साल नहीं कर पाए। मुझे अब की बार सीएम बना दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। ठीक है, नहीं कर पाए। तो अब की बार केजरीवाल जी ने कहा भी नहीं, देखो ईमानदार आदमी है, देखो मानता हूं मैं, अब की बार केजरीवाल जी ने कहा भी नहीं कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। तो ठीक है, लोगों ने नहीं दिए। यदि वो कहते कि मुझे 5 साल दे दो, मैं इन 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा, तो लोग मान लेते भाई। और देखो वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी की बात जनता मानती है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहे। बात अरविंद केजरीवाल जी की जनता मानती है। देखिए परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 39 सीटों का नुकसान हुआ है। और इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए सबसे बड़ी जीत तो बीजेपी कह रही है ना कि हमारी हुई है, नहीं, सबसे बड़ी जीत एक तरीके से कांग्रेस की हुई है, क्योंकि कांग्रेस को इस चुनावों में कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी को साइड कर देते हैं, बीजेपी भाई चलो जीत गई है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ये आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है 39 सीटों का। कांग्रेस को कुछ भी नुकसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार भी जीरो थी, अब की बार भी जीरो लाने में कामयाब रही, तो कांग्रेस जीत गई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो ये कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कितने चुनाव एक आदमी अपने पूरे जीवन में हार सकता है, देखते हैं। पर हिम्मत है उस आदमी की, हार हो जाए टूटता नहीं है। एक
छोटी सी एक कहानी बताता हूँ आपको। मम्मी, मैं चुनाव हो गए, मैं जा रहा हूँ। बेटा, चुनाव हो गए, जा रहा हूँ नहीं, अभी रिजल्ट भी आएगा, वो भी देखना है। ठीक है मम्मी। रिजल्ट का दिन आता है। मम्मी, रिजल्ट आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो बेटा, रिजल्ट में हमें जीतना भी है, हम तो जीत ही नहीं रहे हैं। तो मम्मी, आपने कहा था चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो गए। आपने कहा रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आ गया, तो अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, वरना कुछ इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके का माहौल चलता होगा, मुझे लगता। देखिए देखिए, कुछ मुद्दे रहे हैं केजरीवाल के हार के कारण। पहला है लालची, भ्रष्ट, जो मतलब अभी एक कट्टर ईमानदार से एक भ्रष्ट का जो टैग लगा बीजेपी की। जिन उन्होंने योजनाएं बनाई थी केजरीवाल, एक तरीके से उन योजनाओं में फंस गए थे। केजरीवाल के तमाम बड़े नेता हार गए। एक आतिशी सिंह का मारलेन, आतिशी जी, तो ठीक है, अपने जो मुख्यमंत्री थी, टेम्परेरी मुख्यमंत्री जिसको रखा था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो जरूर जीती है। बाकी जितने भी बड़े मंत्री थे केजरीवाल के, लमसम हार गए। जो तिहाड़ गए हैं वो हार गए हैं। 10 साल तक यमुना इन्होंने साफ नहीं की, तो ये भाई यमुना का भी बदला है ये। बात करते हैं केजरीवाल की 3 गलतियों की। वो 3 गलतियां कौन सी थी जिनके कारण केजरीवाल को नुकसान उठाना पड़ा? पहली थी कट्टर ईमानदार की। केजरीवाल ने अपनी छवि कट्टर ईमानदार की 2015-20 में पेश की, और अब की बार उनकी ये कट्टर ईमानदार की जो इमेज थी वो काम नहीं है, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार की छवि भ्रष्टाचारी के रूप में बदल गई, लालची के रूप में बदल गई, शराबी के रूप में बदल गई। तो ये नुकसान केजरीवाल को बड़ा उठाना पड़ा है। दूसरा, ओवर एस्टिमेट। अब की बार अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीज़ें ओवर एस्टिमेट की है, जैसे इंडिया अलायंस से गठबंधन नहीं करना, कांग्रेस को अलग लड़ाना, खुद अलग लड़ना, और ये कहना कि हम अपने दम पर जीतेंगे। और वहीं अलायंस का हिस्सा है, पर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो ये अलग अलग लड़ते हैं। ये ओवर जो एस्टिमेट है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा है। क्योंकि क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया सिर्फ और सिर्फ 600 वोट से हार गए, सिर्फ 600 वोट। वहीं कांग्रेस आपके साथ होती तो कांग्रेस के पर्सन को 11,000 वोट मिले हैं। मतलब 11,000 वोट कांग्रेस ने ले लिए। यही अलायंस होता तो आपको पता है क्या रिजल्ट रहता। संगम बिहार, त्रिलोकपुरी, ये बहुत कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी वहां जीती है। और वहीं यदि मैं कहता हूँ कांग्रेस अलग ना लड़ती, साथ में लड़ते, तो ये रिजल्ट जो है आज ये नहीं होते। और देखिए, दूसरा है विक्टिम कार्ड, विक्टिम प्ले करना। आपका ये विक्टिम कार्ड जो आपने विक्टिम रोल प्ले किया, ये 2015 में चल गया, ठीक है, 20 में चल गया, पर क्या होती है, कुछ बातें कंटिन्यू जब आप करते हो तो उनका असर होना कम हो जाता है। मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था, ये लॉ ऑफ नेचर है, जब आप एक कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते हो उसका असर होना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब वैसे ही ये विक्टिम कार्ड, विक्टिम प्ले रोल किया केजरीवाल ने कि मुझे एलजी काम करने नहीं देते, केंद्र मुझे सही से फंड नहीं देती है। तो ये ठीक है, 2 बार लोगों ने समझा, पर अब बार बार यही कर रहे हो तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि जब आप इसके लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, आप उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब? क्यों ना हम उस पार्टी को ही जिता दें जो ये कर सकती है, क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप जब भी कोई बात कहते हैं, ये कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। मतलब यही सब मतलब चलता रहता है। तो लोगों ने सोचा होगा, भाई क्यों हम इस झंझट में पड़े, क्यों ना उस पार्टी को जिता दें जो ये। एक बात और बताता हूँ, शीला दीक्षित ने जो कार्यकाल अपना किया था, उसमें उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में थे। मतलब बीजेपी की सरकार केंद्र में, और राज्य में मतलब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। पर उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लोगों की कोई ऐसी कुछ नेगेटिविटी भी नहीं थी, और उनके लिए तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा मिलके केंद्र से काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बहुत बड़ाई होती है। पर यहाँ आम आदमी पार्टी के जी केंद्र से जो लड़ती है, उनके लिए जो बोलती है कि भाई हमें काम नहीं करने देते, इसका असर इन चुनावों में उनके ऊपर ही पड़ा है। तो ये कहानी दिल्ली के चुनावों की, दिल्ली मोदी की हुई। जय श्री राम।